अपने सामने रेयान को बैठा देख सारन फ़ौरन पूछने लगी, रेयान भाई, आपने मुझसे शादी क्यों की? उसने पहले ज़ारा को घूरा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ज़ारा के नज़दीक होने लगा। ज़ारा उसे अपने करीब आकर देख पहले तो डरी, फिर नज़रें चुराते ही वो थोड़ा पीछे हटी। रेयान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे करीब किया। अगर तुमने मुझे एक बार और भाई कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सिर्फ 17 साल की हो। उसने इस तरफ गुस्से से कहा तो उसकी आंखें नम हो गई और उसने अपनी कलाई की तरफ देखा जो अब भी रेहान के हाथों में थी, और वो ये भी कहने लगी, मुझे दर्द हो रहा है रेयान भाई। वो गलती से फिर उसे एक बार भाई कह गई। अब की बार रेयान का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। इस नज़ारे की कलाई को मजबूती से पकड़ा, उसके लब पर झुका और उस पर उसने शिद्दत निशावर करना शुरू कर दी। ज़ारा को अपनी सांसें थमती हुई दिखाई दी। उसने रेयान को पीछे हटाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। ज़ारा की सांसें थमने लगीं और आंखों से आंसू जारी हो गए। उसे इस तरह रोता देख रेयान थोड़ा पीछे हटा और ज़ारा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे इस तरह डरा सहमा देख कर वो होश में आया और उसने महसूस किया कि वो अब भी उसे अपने हाथों में मजबूती से थामे हुए है। वो अपनी इस तरह की हरकत पर खुद शर्मिंदा था। उसने ज़ारा की कलाई को छोड़ा तो ज़ारा ने कुछ सुकून का सांस लिया। उसकी नज़र ज़ारा की कलाई पर पड़ी जो इस तरह सख्त मजबूती से पकड़ने पर सुर्ख हो गई थी। ज़ारा, तुम किस कदर नाजुक हो यार, वो दिल ही दिल में कहता खुद को कोसता दरवाजे से बाहर आ गया। ज़ारा अपने वजूद को समेटती बैठ के कोने में दुबक कर बैठ गई। पीठ के किनारे वो रोते रोते कब सो गई उसे याद भी न रहा, जबकि रेयान को खुद की गई इस हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर उसने ऐसा क्यों किया। वो मुसलसल जहन के चक्कर काट रहा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ, ज़ारा को सिमट कर एक कोने में सोता देखकर उसे ज़ारा पे तरस आया। वो ज़ारा के करीब आया और उसे ठीक से सुलाने लगा और उस पर कंबल उड़ा दिया, जबकि खुद सामने रखे सोफे पर लेट गया। वो अब भी ज़ारा को एक नज़र देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी छोटी लड़की से शादी करने पर कैसे मान गया। वो तो हमेशा से एक मैच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी हयात बनाना चाहता था, मगर अपने सामने ज़ारा को सोता देख से इस कदर अंदरूनी खुशी क्यों महसूस हो रही थी, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। सुबह ज़ारा की आँख खुली तो यकदम वो अपने सामने रेयान को सोता देख चौंक गई। वो फ़ौरन बिस्तर से उतरी, चेंजिंग रूम में गई और चेंज करके एक ही पल में वो कमरे से बाहर आ गई। उसे अब रेयान के आस पास रहने से भी डर लग रहा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले ही लम्हे वो क्या कर बैठे। वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे सहन में आई, जहाँ डाइनिंग टेबल पर तमाम घर वाले मौजूद नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बेटा ध्यान, रेयान कहाँ है? सारा की अम्मी ने सारा को आता देख रेयान के बारे में पूछा। अम्मी, वो तो सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया बेटी, अच्छा किया। आओ तुम आओ, नाश्ता कर लो। वह नाश्ता करने के बाद सबके साथ किचन में चली गई और किचन में हाथ बटाने लगी। वो एक पल को भी अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी जहाँ रेयान पहले से मौजूद है। बेटा, शादी का तुम्हारा पहला दिन है, जाओ तुम अपने रूम में आराम करो। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। रेयान की अम्मी ने फ़ौरन ज़ारा को कहा। ज़ारा इक़्तिबास में सर हिलाती किचन से बाहर आ गई, मगर वो अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी। तो वो सीधा अपने कज़िन्स के रूम में चली गई, जहाँ सब बैठे रज़िया आपा का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब ससुराल से आए। यहाँ पर आए अगले ही घंटे रज़िया आपा घर आ गई। सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उनसे बातें करने लगे। सारा का दिल भी बहल गया और वो रेयान के बारे में भूल गई। रात के खाने के वक्त भी रेयान डाइनिंग टेबल पर नहीं था। तब उसे यकीन हो गया कि रेयान बाहर कहीं गया है, इसलिए वो नहीं आया। देर रात तक बातें करती सारी कज़नें अब सोने की तैयारी करने लगी थी। सारा को भी मुश्किल अब अपने रूम में जाना ही था। रात का 1 बज रहा था। वो अपने कमरे में चली गई।
اور کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ ریان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، اپنے جھمکے اتارنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ریان کمرے میں داخل ہوا۔ سارا ایک دم سے چوکی اور پیچھے مڑی۔ سامنے ریان کو دیکھ وہ ایک دم سے بوکھلائی اور ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ کہاں تھی پورا دن؟ ریان نے زارا کو مخاطب کر کے پوچھا۔ زارا زمین پر نظریں جمائے بالکل چپ کھڑی تھی۔ صبح سے تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں چلی گئی تھی؟ وہ یہ کہتے ہوئے زارا کے قریب آیا تو زارا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے یوں روتا دیکھ زارا کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہاں آپ قریب مت آئیں۔ کیوں قریب نہ آؤں؟ بیوی ہو تم میری۔ زارا مجھے دیکھ کر بات کرو، وہ آہستہ سے زارا سے کہنے لگا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اوپر دیکھنے کا کہہ رہا تھا۔ آپ وہ کل اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ کل جو میں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کل جب تم نے مجھے بھائی کہا تو اس سے پہلے مجھے اتنا غصہ کبھی نہیں آیا۔ تم نے مجھے آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ کرتے دیکھا ہے؟ زارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تم نے مجھے غصہ کرتے کب دیکھا؟ وہ بے تکلفی سے پوچھنے لگا، جس پر زارا نے بھی کہہ دیا، میں نے آپ کو ہمیشہ غصے میں ہی تو دیکھا ہے۔ اچھا تو یہ وجہ ہے تمہاری مجھ سے اس قدر ڈرنے کی؟ دیکھو زارا، مجھ سے اس قدر ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اب سے ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ہے جو مجھے کرنی ہے تم سے۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھائے کچھ کہنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آس پاس رہو، میری نظروں کے سامنے۔ مگر اگر کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب سے تم مجھے کوئی بنا گڈ مارننگ کیے کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، اور میں صبح اپنے روم میں چائے پینا پسند کرتا ہوں، لیکن کل سے تمہارے ہاتھ سے چائے پیوں گا۔ بناؤ گی نا میرے لیے؟ اس کی بات مان گئی۔ گڈ گرل، چلو اب اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ،